नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। ईटीएफ तो साहब अप्रूव हो गया, बीटीसी कितना ऊपर जा रहा है ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हो रहा। देखिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप यूएस के स्टॉक मार्केट जब ओपन होंगे ये चीज़ आपको तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो वेट तब तक आपको करना पड़ेगा जब तक कि आपका यूएस के स्टॉक मार्केट ओपन नहीं होते। अब यहाँ बात यह है कि सारी देखिए साहब, जितना हमें एक ट्रेंड नजर आना चाहिए था वो क्यों नहीं आया, एक ये सीन रहेगा। दूसरा रहेगा, इंडिया में क्रिप्टो एक्सचेंज जो इंटरनेशनल हैं, अब हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वही है। देखिए, ईटीएफ का जो होना था हो चुका है, अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल रह गया है। वो कब तक क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो अलग बात है। लेकिन अब हमारे लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है क्रिप्टो एक्सचेंज का, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज से हम लोग परेशान हैं। क्योंकि बहुत सारे आप देख रहे हैं, ट्विटर पर मैं एक्टिव रहता हूं तो ट्विटर पे जो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर ये विड्रॉल नहीं दे रहा है, वो विड्रॉल नहीं दे रहा है, और इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ रजिस्टर नहीं करा रहे। तो ये दोनों मुद्दे आज के वीडियो में रहेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए पहले बात करते हैं, ये आखिर जो ईटीएफ का हुआ तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सर रात भर जागे, लेकिन वो जो चीज ईटीएफ जो चल रहा था उसका रिजल्ट नजर नहीं आया। तो देखिए, मैंने दोपहर के वीडियो में एक चीज बहुत क्लियर कही थी कि भाई देखिए, कम से कम अभी तो अप्रूव हुआ है, कम से कम ट्रेडिंग स्टार्ट होने दीजिए। लेकिन अगर आप देखिए थोड़ा सा भी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर कहीं भी, मुझे नहीं पता कौन क्या अपडेट दे रहा है, लेकिन मैंने अपने ट्विटर पर आपको एक अपडेट दिया और वो ये था कि आपका प्री मार्केट ट्रेडिंग में, ये मान लीजिए जो आपका ब्लैक रॉक का जो IBIT है, जो अपना वहां पर टिकर के नाम से जो एक तरह से लिस्ट है, वो लगभग 25% ऑलरेडी अप है। तो ये तो अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उससे पहले के डाटा है। तो अब ट्रेडिंग जब स्टार्ट होगी तो एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कम से कम फर्स्ट डे, यानी जिसको कहते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग, कम से कम $4 बिलियन के आसपास का इधर से उधर माल होना चाहिए। लेकिन फिर भी, और एक मिनिमम डाटा जो है वो ये कहता है कि कम से कम 2 बिलियन से ज्यादा का तो 100% होना चाहिए। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं देखिए पॉजिटिव तो हैं, लेकिन क्या होता है जब तक दिखाई नहीं देता ना, तब तक ये लगता है कि यार कुछ हुआ नहीं, यार ये तो सब बेकार का ड्रामा था क्या। लेकिन देखिए साहब, बहुत ज्यादा फोमो करने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको एक लाइन में अगर एक चीज आपको समझाना चाहूं तो वो ये है कि अब बीटीसी आपका एक तरह से शेयर मार्केट बन गया। अभी तक जितना ज्यादा मैनिपुलेशन या अप एंड डाउन जो होता था, शायद वो बीटीसी में अब आपको कम नजर आए। क्यों? अब खेल और बड़ी मछलियों के हाथ में चला गया और वहां सारी एक से एक धुरंधर है। तो इसीलिए अभी तक क्या होता था, छोटी मछलियों में एक बड़ा होता था तो वही मैनिपुलेट कर देता था। अब क्या है कि सारी ही बड़ी मछलियां हैं, तो वहां देखिए उतना ज्यादा मैनिपुलेशन देखिए नहीं रहेगा। बीटीसी का प्राइस तो ऊपर बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, लेकिन मैनिपुलेशन जो होता था वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अब कम होगा। लेकिन अब जिनको मैनिपुलेट ही मार्केट करने में मजा आता है, जिनको ज्यादा पैसा छापने में मजा आता है, तो वो क्या सोचते हो बीटीसी में रहेंगे? मुझे लगता है कि वो रहेंगे, लेकिन फिर भी अब उनका ज्यादा फंड जो है ना, कहीं ना कहीं अल्ट कॉइंस या और जो आपके जो अभी ईटीएफ के अप्रूव होने के जिनके चांस है उनमें शिफ्ट जरूर करेंगे, क्योंकि उनको मजा उसमें आएगा। उनको मजा इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। प्राइस तो बढ़ेगा लेकिन वो स्लोली 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 बढ़ता रहेगा। लेकिन उनको तो भाई रोज का पैसा छापना है, अप एंड डाउन करके जेब काटनी है। तो वो वाला सीन कहीं ना मुझे लगता है अब अल्ट कॉइंस में शुरू होगा। अब ये कौन से अल्ट कॉइंस होंगे तो वो अब ये देखना पड़ेगा कि किस में एंट्रियां ज्यादा हो रही हैं। तो आप भी बस ऐसे प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑन चेन सारी चीजें पता चल ही जाती हैं कि भाई किधर मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, किधर बाइंग ज्यादा हो रही है, समझ लीजिए वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी जरूर। तो ये एक सीन मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ओपिनियन है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी बीटीसी में अभी देखिए आपको इतना इंतजार करना पड़ेगा कि जब तक शेयर मार्केट ओपन नहीं होते, जब तक ये ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होती, और उसके बाद कितना क्या उछाल आता है। करंट में बीटीसी आपका देखिए $47,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो आज का ओवरऑल मार्केट तो देखिए यही है, और मैं ये कहूंगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। जो लोग ये सोच के बैठे थे कि अचानक से बीटीसी $50,000 के ऊपर चला जाएगा, तो हाँ, वो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर ये खरा नहीं उतरा है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब आते हैं जो दूसरा मुद्दा अपने लिए है। बहुत सारे सवाल यही है कि हमारा फंड का क्या करें, कहां ले जाएं। इधर कुआ उधर खाई वाली बात हो गई है। इंडियन एक्सचेंज के पास कुछ है नहीं, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे करते हैं तो सरकार ने तलवार लटका रखी है। तो मेरे भाई देखिए, मैंने ट्विटर पर एक नहीं, मैं रोज एक ट्वीट छोड़ता हूं, और मेरे बहुत से भाई जो मेरे साथ ट्विटर पर जुड़े हुए हैं वो मेरा सहयोग भी करते हैं, उसको रीट्वीट करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके, जिससे कि वो सरकार तक बात पहुंच सके। हमारा सीधा सा सवाल सभी एक्सचेंजों से एक ही है कि आप ये बताइए कि जो आप कंप्लायंस करना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ,
क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब आप इंडिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, वो भी रजिस्ट्रेशन के साथ। तो भाई साहब अभी तक केवल बाइनेंस की तरफ से एक मेल शायद सबको आया होगा, लेकिन मैंने भी उसको शेयर किया हुआ है बाकायदा ट्विटर पर, आप चाहो तो वहां पढ़ सकते हो इसी को। उन्होंने जरूर ये बोला है कि साहब देखिए हम ये जानते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है इंडिया में और हम बहुत जल्दी ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन जैसी प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। कब तक होगा, कितना टाइम लगेगा, कुछ नहीं पता। तो यहां भाई और कोई भी एक्सचेंज अभी इस पर ऐसा कुछ भी करने वाला दिखने का। तो मेरे भाई देखिए अब ये समस्या जब तक ऐसी होती नहीं तब तक तो झेलनी पड़ेगी। और भाई देखिए ये चीज गारंटी कोई नहीं दे सकता सर हमारा इस एक्सचेंज पर सेफ है फंड या उस एक्सचेंज पर सेफ है, ये तो रिस्क है। मैंने कल के वीडियो में भी आपसे कहा था बहुत से लोग गारंटी चाहते हैं, भाई हम लोग गारंटी कैसे दे सकते हैं? कोई भी एक्सचेंज है वो रजिस्ट्रेशन कराएगा नहीं कराएगा उसकी मर्जी है, सरकार अप्रूवल देगी नहीं देगी सरकार की मर्जी है। हम तो केवल आपको यह बता सकते हैं कि एक्चुअली चल क्या रहा है, कहानी क्या पक रही है। तो भाई देखिए मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया कि बाइनेंस के अलावा किसी भी एक्सचेंज ने कोई भी रेस्पॉन्स इस तरह का नहीं दिया है कि हम FIU के साथ रजिस्ट्रेशन करने इंडिया आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा फंड की बात, तो देखिए फंड में आपको कई बार बता चुका हूं, फंड आप देखिए मेटामास्क, अब वो ट्रस्ट वॉलेट हो गया, आपके हार्डवेयर वॉलेट हो गए और इंडियन एक्सचेंज हो गए। भाई देखिए आप मरता कार्य क्या ना करता, यहां पर आप थोड़ा थोड़ा हर जगह डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा बहुत आप अपना इंटरनेशनल एक्सचेंज पर भी रख सकते हैं जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप 100% फंड अभी इंटरनेशनल एक्सचेंज पर रखें, क्योंकि अगर मान लीजिए ये ब्लॉक कर दिए गए तो भाई साहब आपके पास कोई चारा नहीं बचेगा। कम से कम आपका फंड 4 जगह डिवाइड होगा, तो अगर एक जगह का मान लो फंस भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं तो आपको एक राय दे सकता हूं, बाकी मानना ना मानना क्या करना है वो आप खुद डिसीजन लीजिए। भाई पैसा आपका लगा हुआ है, मैंने जो किया है वो मैं आपको पहले ही 2 वीडियो में बता चुका हूं। मैं अपना कई जगह डिवाइड कर चुका हूं, रखा हुआ है, केवल जितना मुझे ट्रेड करना होता है मैं उतना ही फंड मैंने इंटरनेशनल एक्सचेंज पर रखा है, मैंने वहां से सारा फंड हटा दिया है। भाई क्यों खामखा रिस्क लेना? तो बाकी भाई अब मैं आपको समझा ही सकता हूं, बाकी आपकी मर्जी आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन ये जरूर बता दिया कि भाई अभी तक किसी भी एक्सचेंज ने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया है। तो आप भी ट्विटर पर जुड़िए, मुहिम के साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा ट्वीट को रीट्वीट कीजिए। कम से कम जितने ज्यादा लोग होंगे, जितनी ज्यादा बात फैलेगी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई सुन ले। अब भाई मान लीजिए हम गिनती के 100 लोग ही अगर इस चीज को करेंगे तो कितना हम लोग हाथ पैर मारेंगे। तो इसीलिए आपसे कहता हूं भाई ट्विटर पे आइए, और एक अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए, कोई पैसे थोड़ी खर्च होते हैं, फ्री का अकाउंट है, और वो ज्वाइन कीजिए और उसके बाद जो है दबा के उसको ट्वीट को रीट्वीट कीजिए, जिससे कि एक्सचेंज जल्द से जल्द सुने। भाई बहुत बड़ी संख्या है इंडिया में यूजर्स की जो इंटरनेशनल एक्सचेंज को यूज करते हैं, और जब तक देखिए ऐसा कुछ होगा नहीं तब तक उनके पास तो कोई दिक्कत है नहीं, क्यों आप लोग भी ऐसे छटपटाते रहोगे और वो लोग तो सुन ही नहीं रहे। और देखिए मेरे भाई मैं आपको एक चीज और क्लियर बता दूं, थोड़ा सा देखिए मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए अगर मान लीजिए इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है उन्होंने यहां पे आकर रजिस्ट्रेशन कराया, तो सरकार की पॉलिसी क्या होगी अभी किसी को नहीं पता। इंडियन एक्सचेंज के लिए तो देखिए क्लियर है, वो तो TDS दे रहे हैं और सारा मामला रफा दफा, ठीक है। लेकिन वो तो पहली बार इंडिया में आएंगे रजिस्ट्रेशन कराने, तो उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस भी इंडिया जैसे ही होंगे। तो मे भी हो सकता है उनसे डाटा 1 साल का मांगा जाए, 2 साल का मांगा जाए या 10 साल का मांगा जाए, कह नहीं सकते कितना क्या डाटा पीछे का मांगा जा सकता है। तो आपको इस चीज के लिए भी हमेशा से तैयार रहना पड़ेगा। आपने जो कम से कम पिछले 1 साल का जो भी लेखा जोखा आपका है, जो भी आपने ट्रेडिंग की है या जो भी इन्वेस्टमेंट किया है इंटरनेशनल एक्सचेंज पर, उसका भाई अपना डाटा जरूर क्लियर कट रखिएगा अपने पास। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास कोई डाटा ही नहीं है ज्यादा कमाने के चक्कर में, क्योंकि हम लोग चाहते तो हैं कि इंटरनेशनल एक्सचेंज इंडिया में आए, यहां रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन भाई सरकार को पैसा चाहिए और सरकार ये देखेगी कि भाई अपने यहाँ तो वैसे ही वो कहते हैं बाल की खाल निकालनी है खाम खा की, तो वो हो सकता है मांग लेंगे। भाई सबको पता है कि बाइनेंस में बहुत बड़ा वाला ट्रेड हो रहा है, इंडिया के लोग बहुत बड़ा ट्रेड कर रहे हैं, तो भाई दे दो जरा 5 साल का पीछे का डाटा। अब आपके पास तो 1 साल का भी नहीं, 1 महीने का भी डाटा नहीं, क्योंकि आप तो कमाने में लगे हुए हो, लेकिन आपके पास डाटा कोई है ही नहीं। आप एक्सचेंज से निकालोगे तो भी आपको परेशानी, एक्सचेंज वाला पहले ही सरकार को देगा और आपसे पूछताछ होगी तो आपके पास कुछ है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि भाई आप जो भी अभी भी जो कर रहे हैं, पीछे जो हो गया, अभी भी जो कर रहे हैं, कम से कम उसका तो कुछ मेंटेन रखिएगा जरूर, जिससे कि कहीं बाई चांस ऐसा कुछ होता है, मैं 1% ही मान के चलता हूं, अगर बाई चांस ऐसा होता है तो भाई साहब आपको डाटा देना पड़ सकता है। तो अब क्या होगा ये नहीं पता, लेकिन फिलहाल कोई भी एक्सचेंज अभी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इसलिए ट्विटर पर आइए और वहां पर मुहिम के साथ जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा एक्सचेंजों को टैग कीजिए, जिससे कि कम से कम उनके कान में जू रहेंगे कि भाई इंडिया के बारे में अभी कुछ सोचो, कुछ करो।
तो शायद तब कुछ हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं ऐसा कोई। एक तरह से देखा जाए सामने से आके किसी भी एक्सचेंज ने बोला है, केवल बाइनेंस ने बोला है, तो वो भी अभी देखिए उससे कुछ क्लियरिटी नहीं है, क्या करेंगे कितने दिन में करेंगे। तो भाई बाकी आप देख लीजिए जैसा भी आपको ठीक लगता है, मैं तो आपको एक एडवाइस दे सकता हूं। बाकी रही बात टोकन्स की बात, तो मेरे भाई थोड़ा सा और रुक जाइए, देख लीजिए आखिर ये क्या चल रहा है, जरा बीटीसी का हाल क्या रहता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बाय द रूमर सेल द न्यूज। कहीं ये हमेशा जैसे होता है कि ईटीएफ की अच्छी खासी वो कहते हैं हाइप चली है, तो कहीं ऐसा हो जाए कि भाई ठीक है रूमर पे लोगों ने बाय किया और यहां पर आके कोई अब तो ईटीएफ कंफर्म हो गया, तो यहां सेल वाली न्यूज आ जाए, तो बाय द रूमर सेल द न्यूज। तो इसलिए कहता हूं थोड़ा सा रुक जाइए, देख लीजिए बीटीसी का हाल आज क्या रहता है, क्योंकि आज से ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा बीटीसी कितना उछाल मारेगा। तो वेट एंड वॉच। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।